साथियों, जैसा कि आप लोग क्लास 11th में हैं और आप लोग सेकेंड टर्मिनल एग्जाम नवंबर माह से देने जा रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे साथियों, ये हिस्ट्री का 100% ओरिजिनल पेपर आ चुका है। 29 नवंबर के दिन आप लोगों को सेम टू सेम यही पेपर हिस्ट्री का देखने को मिलेगा, यानी आज के दिन। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव का आंसर की पिछले वीडियो में बता दिया है। यदि आप लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर की नहीं देखे तो चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आप लोग को सिर्फ सब्जेक्टिव का आंसर की बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर की पिछले वीडियो में देख लिए 1 से लेकर 30 तक। यदि आप लोग पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, सभी को ज्वाइन कर लेंगे, जिसमें आप लोगों को पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया, डायरेक्ट हम लोग चलेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग का जो है सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट होता है। देख सकते हैं आप लोग शॉर्ट में आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, जिसमें आप लोग को 5 प्रश्न का ही जवाब देना है। ठीक है, और ये 10 मार्क्स का होगा, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित इसमें किया गया है। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा प्यारे साथियों, क्या चार्ल्स डार्विन कौन थे, इनकी पुस्तक का नाम क्या। पहले क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, उसके जस्ट बाद मैं आप लोगों को पूरा आंसर की बताऊंगा। 2 नंबर क्वेश्चन, कार्बन 14 पद्धति क्या है। उसके बाद देखिएगा रोम के व्यापार की 2 विशेषता लिखे। उसके बाद देखिएगा मंगोलों के लिए व्यापार क्यों महत्वपूर्ण था। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन है, यास क्या था, इनके 2 महत्वों को लिखना। उसके बाद देखिएगा चीन की महान दीवार का निर्माण क्यों और कब हुआ। उसके बाद देखिएगा सामंतवाद की 2 विशेषता लिखना है। उसके बाद देखिएगा फ्रायर कौन थे। आगे देखिएगा होमज प्रथा क्या थी। उसके बाद देखिएगा चर्चा की आय का मुख्य स्रोत क्या था। आगे देखिएगा आप लोग शॉर्ट में देख लीजिए, 10 क्वेश्चन है, यही में से आप लोगों को 5 क्वेश्चन ही बनाना है। पहले आप लोग देख लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन भी देखिएगा यहाँ पर। इसमें आप लोग को 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आप लोग को कोई भी 5 में आप लोग को 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास पर प्रकाश डालें। उसके बाद देखिएगा रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना करना है। उसके बाद देखिएगा कुलवई खान की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। उसके बाद देखिएगा सामंतवाद के पतन के कारणों का विश्लेषण करना है। आगे देखिएगा कैथरीडस नगर का वर्णन करना है। तो इस प्रकार आप लोग को इसमें 3 क्वेश्चन ही मात्र आप लोग को बनाना है। तो चलिए पहले लॉन्ग शॉर्ट में आप लोग देखिएगा, पहला क्वेश्चन है चार्ल्स डार्विन कौन थे, उनकी पुस्तक का क्या नाम था। तो इसका आंसर क्या आप लोग को यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, देखिएगा प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन का आंसर संचार क्या है, संचार डार्विन, चार्ल्स डार्विन, यहाँ चार्ल्स आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, चार्ल्स डार्विन के शोध का केंद्र बिंदु था उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक जीव जाति का उद्भव, यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसी। ठीक है, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। हिंदी में इसे कहा जाता है प्रजाति की उत्पत्ति सामान्य पाठकों पर केंद्रित थी। तो 1 नंबर का यहाँ से लेकर यहाँ तक प्यारे बच्चों नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा यहाँ पर। 2 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन 14 पद्धति क्या थी। कार्बन 14 पद्धति आप लोग को, इसका आंसर क्या आप लोग यहाँ से नोट करेंगे। देखिएगा यहाँ पर कार्बन 14 पद्धति या रेडियो कार्बन डेटिंग कार्बनिक पदार्थों के आयु निर्धारण करने की एक वैज्ञानिक तकनीक है। इस तकनीक में कार्बन 14 नाम के रेडियोधर्मी आइसोटोप के क्षय का इस्तेमाल किया जाता है। तो 2 का यहाँ से यहाँ तक नोट करेंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन है, रोम के व्यापार की 2 विशेषताएं लिखना है। तो 3 का यहाँ से नोट करेंगे प्यारे बच्चों। रोमन व्यापार और परिवहन के विस्तार के साथ मुद्रा और वस्तु विनिमय प्रणाली विकसित हुई। रोमन आयात में अफ्रीका से हाथी दांत और स्पेन और ब्रिटेन से धातु शामिल थे। सुरक्षा के लिए भूमि पर स्थापित रोमन व्यापार मार्गों के साथ सेना भी थी। तो इस प्रकार आप लोग 3 का यहाँ से तक नोट करेंगे। यदि आप लोग को ग्रुप को ज्वाइन करने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है प्यारे बच्चों, तो आप लोग सिंपली इस नंबर पे, ठीक है, अपना नाम, जिला का नाम, क्लास, सभी चीज़ आप लोग मैसेज कर दीजिए। आप लोग को मैं आप लोग खुद व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। पहले 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मंगोलों के लिए व्यापार क्यों महत्वपूर्ण था। मंगोलों के लिए व्यापार क्यों महत्वपूर्ण था, तो इसका आंसर यहाँ से नोट करेंगे। स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों और मध्य एशियाई यायावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीनवासियों के पास जाना पड़ता था। यह व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभकारी थी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पहले आप लोग, यास क्या था, इनके 2 महत्वों को लिखना है। तो इसका 5 का नोट करेंगे यहाँ से आप लोग। यास चंगेज खान के कानूनी कोड था। इसका इस्तेमाल मंगोलों ने अपने लोगों के रीति रिवाज, परंपराओं और अधिकारों को तय करने के लिए किया था। यास
के दो प्रमुख महत्व ये रहे। यास का मकसद था कि लोग चंगेज खां की आज्ञा का पालन करें। यास ने मंगोल संस्कृति और जीवन शैली मानदंडों को भी तय किया जाता था। तो इसका आप लोग 5 का यहाँ से तक नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, 11 नंबर से लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को 3 क्वेश्चन बनाना है। 11 नंबर क्वेश्चन मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास पर प्रकाश डालना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आप लोग यहाँ से नोट करेंगे। लॉन्ग है तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, 1 मिनट। चलिए यहाँ से आप लोग नोट करेंगे प्यारे बच्चों। लॉन्ग है, मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास पर प्रकाश डालने के लिए यहाँ कुछ बातें दी गई है, ठीक है। ये पॉइंट पर आप लोग लिखिएगा तो 1 भी नंबर आप लोग को नहीं कटेगा, ठीक है। ये 5 पॉइंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। क्या है, मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास किलाकार लिपि के रूप में हुआ था। इस लिपि में किसी एक अक्षर या व्यंजन को नहीं लिखा जाता था, बल्कि किसी अक्षर समूह को ध्वनि का प्रतीक बनाया जाता था। इस लिपि को गीली पट्टी पर लिखा जाता था और फिर उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। मेसोपोटामिया में लेखन परंपरा का उद्भव 3500 ईसा पूर्व से शुरू होता है। सुमेरिया ने सबसे पहले लेखन प्रणाली क्या है आविष्कृत की गई थी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा प्यारे बच्चों, लॉन्ग का सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्या रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना करना है। तो इसका आंसर क्या आप लोग यहाँ से नोट करेंगे। क्या रोमन साम्राज्य के पतन के कई कारण थे। क्या है, आक्रमण रोमन साम्राज्य पर जर्मनी जनजातियों जैसे वेंडल और अस्ट्रोगोथ का लगातार आक्रमण होता रहा। उसके बाद 378 ईस्वी में एड्रियानोपल की लड़ाई में क्या है विसिगोथ ने रोमन सेना को हराया था। उसके बाद आर्थिक संकट, इसका आर्थिक संकट भी देख लीजिए। रोमन साम्राज्य को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा धन की जरूरत थी, जो ज़्यादातर पूर्वी क्षेत्रों से आता था, ठीक है। जब पूर्वी क्षेत्र साम्राज्य अलग हो गया तो वहाँ से धन आना बंद हो गया, ठीक है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी देख लीजिए यहाँ पर। प्रशासनिक भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई थी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सैनिक कमजोरी भी यहाँ कुछ थी। तो देखिएगा पश्चिमी रोमन साम्राज्य के अंत में सेना के संगठन में कमी और नौसेना की अनुपस्थिति ने रोम की शक्ति को कमजोर कर दिया। सार्वजनिक परिवर्तन देखिएगा आप लोग, रोमन नागरिक आलसी हो गए और उनमें रोम के प्रति वैराग्य का भाव आ गया, ठीक है। चलिए लॉन्ग का आखिरी क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा प्यारे बच्चों। क्या कुलवई खां की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना। तो इसका आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा कुलवई खां की उपलब्धियों का मूल्यांकन इस प्रकार किया गया है, तो इस पॉइंट में आप लोग लिखिएगा, ठीक है। कुलवई खां मंगोल साम्राज्य का 5वां क्या है खागान था और उसमें 1260 से 1294 तक शासन किया। आगे देखिएगा उन्होंने 1279 में चीन पर विजय प्राप्त की और पूरे देश में शासन करने वाले पहले चीनी बने। उसके बाद देखिएगा उन्होंने युआन राजवंश की स्थापना और चीन में मंगोल शासन की शुरुआत की। उसके बाद देखिए उन्होंने जनाडू यानी सांगडू में अपनी राजधानी स्थापित की और बाद में बीजिंग में राजधानी स्थापित किया था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आप लोग कुलवई खां ने कागजी मुद्रा को विनिमय का एकमात्र माध्यम बनाया। उसके बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया। उसके बाद देखिएगा उसने उसके शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता थी, ठीक है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन का आंसर की बता दिया है। तो जितने भी साथी हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए फाइनल एग्जाम का भी यदि पेपर आता है तो